तो दोस्तों फाइनली ये स्कॉर्पियो पूरी तरह से तैयार हो गई है। इस कार का हमने इंजन बना के इसमें लगा दिया है और इंजन बनाने के बाद में अभी भी इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है जो कि मैं आपको दिखाने की और समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा पास में लाओ कैमरा। तो ये इंजन तो हमने बना दिया, लेकिन इंजन बनाने के बाद में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो अभी भी हमारे पास में अवेलेबल नहीं थे। जैसे कि ये वाला हॉस पाइप है ऑयल सेपरेटर का, ये हॉस पाइप हम दूसरा भी चेंज करेंगे। और इंजन हमने स्टार्ट कर दिया। और ये जूम करो थोड़ा, इंजेक्टर दिखाओ इसके। जो इसके फ्यूल इंजेक्टर हैं, तो फ्यूल इंजेक्टर पुराने वाले ही हैं। और वीडियो के स्टार्टिंग में जब इंजन खोला था मैंने, तो इंजन खोलने के टाइम पे दिखाया था कि ये वाले इंजेक्टर बहुत ज़्यादा टाइट थे, बहुत ज़्यादा जाम थे। तो जाम इंजेक्टर जब भी कभी इंजन में से हम बाहर निकालते हैं तो निकालने के लिए ये सेंसर खोलना होता है, अंदर के कुछ पार्ट्स खोलना होते हैं, तब जाके इंजेक्टर पुलर लगा के बाहर निकल पाता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि इंजेक्टर जब भी पुलर से निकालते हैं, अंदर की सेटिंग जो है इसकी वो बिगड़ जाती है। उसके बाद में क्या होता है, इंजेक्टर रिपेयर कराना पड़ते हैं और रिपेयर करा के लगा देते हैं। तो कई बार तो ऐसा होता है कि ये कामयाब हो जाते हैं, रिपेयर करने के बाद चल जाते हैं। लेकिन ज्यादातर तो होता ये है कि रिपेयर किया हुआ इंजेक्टर दिक्कत करता है, उससे गाड़ी में मिसिंग आती है, स्टार्टिंग में भी दिक्कत रहती है, इंजन की साउंड में कड़ाका रहता है, जो कि इस इंजन में भी हुआ है। तो मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। गाड़ी स्टार्ट करो। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ध्यान से, अभी इंजन स्टार्ट कर दिया है लेकिन इसमें मिसिंग है। तो मिसिंग की वजह से ये ऊपर का लगा हुआ इंटरकूलर है, ये भी हिल रहा है और इंजन भी जो है वो एक जगह पर स्टेबल नहीं है, इंजन भी हिल रहा है और मिसिंग आ रही है। मिसिंग की वजह से क्या होता है दोस्तों कि इसमें गाड़ी में जो है हल्का हल्का धुआं भी आता है, जो कि मैं पीछे साइड से आपको दिखाता हूँ। और मिसिंग की साउंड आपको अभी समझ में भी आ रही है, सुनने से ही पता लग रहा होगा। पीछे से दिखाता हूँ मैं आपको। तो अभी ये गाड़ी स्टार्ट है और स्टार्ट कंडीशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी हल्का हल्का स्मोक साइलेंसर से आ रहा है, जो कि आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा। वीडियो में दिखाने का मकसद ये है कि जो लोग भी मेरे पास में कॉल करके पूछते हैं ना सर कि हमारे इंजन में क्या खर्चा आएगा, तो देखो इंजन में तो पूरा एक नंबर का काम कर दिया, लेकिन अभी इंजेक्टर फेल है। इंजेक्टर फेल होते हैं तो खर्चा बढ़ जाता है, टर्बो फेल होता है तब भी खर्चा बढ़ जाता है। देख लो अभी एक्सीलेटर करो। तो आप देख सकते हैं अभी भी इसमें स्मोक आ रहा है, क्योंकि इसके जो फ्यूल इंजेक्टर हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं और रिपेयर किए हुए इंजेक्टर काम नहीं कर पाते हैं कई बार। तो इंजन तो बना देते हैं हम, इंजन बनाने के बाद में अगर इंजेक्टर का काम भी ठीक से नहीं होता है तब भी गाड़ी के अंदर दिक्कत रहती है, जैसा कि इस कार में है। बंद कर दो। तो अभी दोस्तों ये स्कॉर्पियो के इंजन के अंदर से जो रिपेयर किए हुए इंजेक्टर हमने लगवाए थे उनको बाहर निकालेंगे और हमने नए इंजेक्टर ओरिजिनल महिंद्रा के मंगा लिए हैं, वो कार के अंदर फिटिंग कराएंगे। तो अभी दोस्तों चारों फ्यूल इंजेक्टर खोलकर हमने बाहर निकाल लिए हैं और जो पुराना वाला हॉस पाइप खराब था वो भी निकाल लिया और नया वाला भी हॉस पाइप हमने मंगा लिया है। और ये महिंद्रा का ओरिजिनल हॉस पाइप है, ये मिल गया है हमें भी। तो ये नया वाला हॉस पाइप फिटिंग कराएंगे और जितने भी चारों इंजेक्टर जो हमने रिपेयर करके इस इंजन के अंदर फिटिंग कराए थे, तो रिपेयर किए हुए इंजेक्टर नहीं चल पाए। कई बार ऐसा होता है कि इनकी सेटिंग अगर अच्छे तरीके से हो जाती है रिपेयर करने के बाद तब तो ये चल पाते हैं, और कई बार ये ऐसा होता है कि नहीं भी चलते हैं। तो अभी इसमें ऐसा ही हुआ है कि रिपेयर कराए लेकिन ये नहीं चले। तो अगर आप जहां से भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो जो लोग इंजन का खर्चा पूछते हैं ना मुझसे कि जमाल भाई कितना खर्चा आएगा, तो इंजन का जो खर्चा आता है वो तो अलग रहता है। बाकी कई बार इसमें इंजेक्टर खराब निकल आते हैं या कई बार टर्बो चार्जर खराब निकल आता है, तो फिर खर्चा बढ़ जाता है। जैसा कि ये कार में हमने अभी चारों इंजेक्टर नए डाल रहे हैं, तो चारों फ्यूल इंजेक्टर जो है ये हमने ओरिजिनल महिंद्रा के मंगा लिए हैं। तो अभी ये चारों इंजेक्टर हम नए लगाएंगे और नए लगाकर ये कार आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे। पुराने वाले चारों हमने निकाल दिए हैं और नए वाले अभी हम इस कार के अंदर फिटिंग करा के और ये कार को आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। फिर तो फोन से जो लोग पूछते हैं ना, फोन पे सिर्फ आइडिया होता है, कंफर्म तो गाड़ी खुलने के बाद ही होता है कि कितना खर्चा लगेगा। तो ये स्कॉर्पियो में से हमने पुराने वाले चारों इंजेक्टर बाहर निकाल दिए थे और अभी नए वाले इसके अंदर फिटिंग कराते हैं। तो नए वाले जो फ्यूल इंजेक्टर हमने मंगवाए थे महिंद्रा के ओरिजिनल, वो अभी इस इंजन के अंदर हम फिटिंग करा रहे हैं और फिर इस कार को स्टार्ट करके आपको स्मोक भी चेक कराएंगे, इसका धुआं भी चेक कराएंगे और इस गाड़ी की साउंड भी चेक कराएंगे। तो रिपेयर किए हुए इंजेक्टर पे साउंड भी काफी खराब थी और धुआं भी आ रहा था लगातार, यानी पूरा इंजन का काम हो गया, इतना पैसा इंजन में लग गया, लेकिन उसके बाद में भी दिक्कत थी। तो याद रखें कि इंजेक्टर रिपेयर किए हुए बहुत कम ही चांस होते हैं जो चल पाते हैं। अगर कोई अच्छा रिपेयर करने वाला मिल जाए तभी चल पाते हैं, वरना नहीं चलते हैं।
तो अभी दोस्तों चारों इंजेक्टर नए वाले लगाकर हमने रेडी कर दिए हैं। इसकी डीजल की एयर भी निकाल दी है। अब आपको ये कार स्टार्ट करके दिखाते हैं। हाँ, स्टार्ट करो। तो ये इंजन दोस्तों अभी स्टार्ट हो गया है और इसमें जो नए वाले फ्यूल इंजेक्टर लगाए थे उससे इंजन में काफ़ी सुधार आ गया। इंजन की साउंड बहुत बेहतरीन हो गई है और इंजन में जो मिसिंग थी वो भी खत्म हो गई और इंजन की साउंड भी बहुत बेहतर हो गई। थोड़ा ध्यान से सुने आप। बाकी अभी इंटरकूलर लगाने के बाद में इसका धुआं भी दिखाता हूँ और इसकी आवाज़ भी सुनाता हूँ। और अभी इंटरकूलर लगाकर रेडी कर दिया है, दिखाते हैं स्टार्ट करके। करो, स्टार्ट करो। तो इंटरकूलर लगा दिया दोस्तों। और पहले हमने क्या हुआ था, जब रिपेयर किए हुए वाले इंजेक्टर लगाकर जब गाड़ी स्टार्ट की थी इंटरकूलर लगाने के बाद में, तो पीछे की साइड से जो है इसमें धुआं आ रहा था। चलिए वो दिखाते हैं आपको, थोड़ा ध्यान से देखना। पीछे की साइड में अभी धुआं है या नहीं है वो भी दिखाते हैं आपको। अरे एक्सीलेटर करो। तो अभी दोस्तों एक्सीलेटर करने पर भी कोई धुआं नहीं आ रहा है और आइडल पे गाड़ी खड़ी है तब भी कोई धुआं नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके इंजन का काम तो नया हो ही गया और इसके जो फ्यूल इंजेक्टर थे वो भी नए लगा दिए महिंद्रा के ओरिजिनल। तो इंजन की पावर जो है वो एक अलग ही हुई और इंजन की साउंड बहुत गजब आई है। जब ये स्कॉर्पियो हमारे पास आई थी तो क्या हो रहा था कि एक्सीलेटर देने पे बराबर धुआं आ रहा था इसमें, लेकिन अभी एक्सीलेटर देने पे ज़रा भी धुआं नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई काम बचा ही नहीं जो जिसकी वजह से अब धुआं वापस से आए। और इंजन बनाने के बाद में दोस्तों ये स्कॉर्पियो की हम ट्रायल पे हैं। इस स्कॉर्पियो को हम चलाकर देख रहे हैं कि हमने जो इंजन बनाया है उसमें तो पावर आई गई, नई ताकत आ गई है और इसमें जो फ्यूल इंजेक्टर जो हैं वो भी चारों नए डाल दिए। तो अभी इंजन की ताकत और भी ज़्यादा बढ़ गई। और इसका जो टर्बो चार्जर था वो पिछले साल ही भाई साहब ने नया डलवाया था, तो टर्बो चार्जर भी नया हो गया, इंजन भी नया हो गया और इसके फ्यूल इंजेक्टर भी नए हो गए। अभी इंजन इसका एकदम बहुत बेहतरीन और बहुत पावरफुल हो गया। तो गाड़ी का पिकअप भी बड़ा शानदार है और ये गाड़ी का एवरेज भी अब बहुत ज़बरदस्त आएगा, क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर नए पड़ गए। और गाड़ी का पिकअप तो इतना शानदार है कि एक्सीलेटर पे पैर नहीं रखने दे रही है, बहुत गजब पिकअप है। और गाड़ी अभी हम लोग चलाकर देख रहे हैं और ये कार को हम काफ़ी लंबा चलाकर देखने वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों अब जाके ये गाड़ी पूरी तरह से कंप्लीट हुई है और जिस उम्मीद और जिस विश्वास के साथ ये भाई साहब हमारे पास आए थे अपनी गाड़ी बनवाने के लिए, तो अब जाकर वो काम कंप्लीट हो पाया है। क्योंकि इंजन का जो काम होता है, इंजन का काम बहुत बारीकी से किया जाता है, जो कि मैंने आपको डिटेल में दिखाया। बहुत अच्छे तरीके से इंजन बना दिया। फिर इसके इंजेक्टर जो है वो भी हमने चेंज कर दिए। स्कॉर्पियो पूरी तरह कंप्लीट हो गई है और बाकी अब और गाड़ियों का सर्विसिंग का काम चल रहा है, क्योंकि ये गाड़ी कंप्लीट हो गई इसलिए। और बाकी मैं अपने वर्कशॉप पर बहुत ज़्यादा गाड़ियों की भीड़ नहीं लगाता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ लगाने से बहुत अच्छा काम नहीं हो पाता है। और मेरे पास इतना दूर दूर से इंसान आता है सिर्फ इस विश्वास पे आता है कि जमाल भाई के पास काम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों ये स्कॉर्पियो पूरी तरह से तैयार हो गई है और ये हमारे पास में आई थी इंजन का काम होने के लिए। सर लेकर आए थे, कमलेश सर हैं, और ये हमारे पास में आए थे जयपुर राजस्थान से आए थे अपनी स्कॉर्पियो का इंजन बनवाने के लिए। तो ये गाड़ी का इंजन बनाने में हमें कम से कम 8 से 9 दिन का वक्त लगा और ये गाड़ी अभी फाइनली पूरी तरह तैयार हो गई है और गाड़ी हमने चलाकर भी देख ली है और सर मिठाई लेके तैयार हैं। तो सर से हम जानेंगे कि गाड़ी जहां से आप लेकर आए हैं राजस्थान से, तो राजस्थान जयपुर से हमारा तहसील औंधा जिला बरेली कितना किलोमीटर पड़ा, अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं तो। नमस्कार, मेरा नाम कमलेश कुमार देवंडा है। मैं जयपुर से 30 किलोमीटर दूर हमारा गांव है सिवान राजस्थान, वहां से मैं आया हूं। करीबन 500 किलोमीटर दूर है यहाँ से हमारा घर। पर हमने भाई की रिव्यू वीडियो देखे, इतने अच्छे वीडियो है भाई के, हमने जो गाड़ी वो सब चीज देखने के बाद हमारा मन हुआ कि हम एक बार चल के वहां पर गाड़ी दिखाते हैं हमारी। हमने जयपुर में ऐसी ऐसी जगह गाड़ियां दिखाई है, शोरूम में भी दिखाई है, बाहर भी दिखाई है हमने। सबने बोला गाड़ी ओके है, कुछ भी खराबी नहीं है इस गाड़ी में। सब चीज दिखाने के बाद हमें लगा नहीं यार, हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे उनसे, तो हमने वापस यहाँ ट्रांसफर किया और वहां से मन बनाया कि हम चलते हैं, एक बार देख के आते हैं कैसा होता है। जी। यहाँ आने के बाद हमें लगा
जी कि इन भाइयों का, जमाल भाई का हुआ, रियान भाई का हुआ, इनका जब हमने काम देखा यहाँ पे आने के बाद में रियल में लगा भाई काम वैसा जैसे हमने वीडियो में देखा था वैसे का वैसा काम यहाँ पे होता है। इनकी जो मेहनत, हमने आज 9 दिन हो गए हमें आए हुए, 9 दिन से हम डेली यही सुबह आते हैं, शाम तक इनके पास बैठ के देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। इनका काम इतना साफ सुथरा काम है कि आप पूछो मत। आप एक बार कोई भी भाई अगर यहाँ गाड़ी लाता है उनको खुद को पता लग जाए कि भाई काम कैसा होता है। मैंने यहाँ 9 दिन में ऐसा बिहेवियर भाई का अच्छा है जो मैंने देखा है। काम तो खैर अल्टीमेट काम की तो आप देखो ही मत, काम तो ऐसा हुआ है कि हमें 10 साल जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा इंजन बनवाने की। बिल्कुल। और इसके बाद भी और काम भी भाइयों का इतना साफ सुथरा काम है, इंजन इतना साफ किया भाई ने जिसकी पूछो मत आप सीमा। मैं सब भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी भाई किलोमीटर मत देखना, एक बार आके काम जरूर करवाना। काम करने पता लग जाए भाई गाड़ी कैसे चलती है। आज हमने चला के देखी गाड़ी कितनी A1 गाड़ी चलती है। तो सभी भाई से रिक्वेस्ट है कि मैं तो एक कहूंगा भाई जमाल भाई से एक बार, ज्यादा नहीं, एक बार सेवा का मौका जरूर दें। यहाँ आके अपनी गाड़ी दिखवाएं, किलोमीटर मत देखना। गाड़ी ऐसी लगेगी आपको कि जैसे हमने शोरूम से गाड़ी लेके आए हैं वैसी ही गाड़ी हमें मिलने वाली है हाथ के अंदर। जब हमें 9 दिन में लगा कि हमने देखा सब कुछ मस्त लगा भैया, व्यवहार देखो, काम देखो, सब चीज अच्छी लगी हमारे आने के बाद में। तो मैं तो भाई से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे कोई भी मौका होगा हमारे लिए हम जरूर आपको एक मौका देंगे और हमारे जो रिलेटिव कोई जो जानकार होगा उसको भी हम रेफर करेंगे। भाई एक बार किलोमीटर मत ना देख के यहाँ आके काम जरूर करवाए भाई। जी बहुत शुक्रिया सर। तो कोई भी इंसान अपनी गाड़ी बनवाने के बाद में जब काम से पूरी तरह से सेटिस्फाई होता है तभी अपना रिव्यू, अपना फीडबैक देता है। जैसा कि भाई ने अभी, कमलेश सर ने आपको ये वीडियो में सारी बातें डिटेल में बताई, तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में करीब 9 दिन से अपनी गाड़ी का काम करा रहे हैं अपने सामने, तो सारी बातें नोटिस की, जितनी बातें नोटिस की हैं सारी आपको वीडियो में बताई हैं। तो काम तो हमारा कैसा है वो आपको वीडियो में भी नजर आता है। बाकी कस्टमर भी इन सब चीजों को देखता है अपने काम नजर के सामने होते हुए, तो उस चीज को समझकर और फिर उसको भी पता लगता है कि भाई हमने जमाल भाई के पास काम कराया तो काम हमारा कैसा हुआ है। फिलहाल गाड़ी अभी पूरी तरह से तैयार है और अगर आप जहां कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं और आपकी कोई भी गाड़ी है, मैं सिर्फ महिंद्रा गाड़ी का काम नहीं करता हूं, आपके पास में कोई भी गाड़ी है, अगर आप यहां पर आके मेरे पास बनवाना चाहते हैं तो गाड़ी आपको मैं बनाकर दे सकता हूं। आप कभी भी आना चाहते हैं, स्क्रीन पे मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, वहां से कॉल करके टाइम लेकर मेरे पास आ जाएं, यहां पर अपनी गाड़ी बनवा सकते हैं और मैं सभी गाड़ियों का काम करता हूं। तो ये गाड़ी तो पूरी तरह से तैयार हो गई है और अभी भाई पूरी तरह से काम से संतुष्ट है ना? नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये गाड़ी पूरी तैयार हो गई है और आज जाने वाले हैं भाई। और अभी कुछ गाड़ियां मेरे पास में और भी वेटिंग में है, क्योंकि मेरे पास तो पूरे हिंदुस्तान से ही लगभग गाड़ियां आती हैं। ऐसे ऐसे लोगों का कॉल आता है, ऐसे ऐसे लोगों का फोन आता है कि सर मैंने यहां पर भी गाड़ी बनवा ली, नहीं ठीक हो रही है, उधर भी दिखा लिया, ठीक नहीं हो रही है। और मेरा नंबर निकाल कर मेरे से बात करके और लोग अपना प्रॉब्लम, अपनी समस्याएं बताते हैं। फिर जो लोग अगर आना चाहते हैं और जिन लोगों को हो लगता है कि भाई मैं जमाल भाई के पास पहुंच सकता हूं, तो वो यहां आके अपनी गाड़ी बनवाते हैं, चेक कराते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी में भी कोई प्रॉब्लम है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यहां पर आके आप मेरे पास में आकर अपनी गाड़ी बनवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि छोटी सी काम वाली जानकारी आगे भी पहुंच सके और लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।